हेलो दोस्तों। 5G एग्जाम ट्रेकर में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह और मैं आज करंट अफेयर से संबंधित टॉप क्वेश्चनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए भारत द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन दोस्त या डी ऑपरेशन बंदर। इसका सही उत्तर होगा ए ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है और इस जंग में भारत जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। और ये जानकारी जो है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्विटर के माध्यम से दी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में भारतीय नागरिकों और वहां के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन बंदर, सी ऑपरेशन दोस्त या डी ऑपरेशन मैत्री। इसका सही उत्तर होगा सी ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की और सीरिया में एक भूकंप आया था और उसके लिए चलाया गया था, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी कपिल देव, सी वीरेंद्र सहवाग, डी विराट कोहली। इसका सही उत्तर होगा ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 11 अक्टूबर को वनडे विश्व कप में एक इतिहास रचा है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए ये रिकॉर्ड कायम किया है। अब इनके जो है टोटल कुल मिला के 700 शतक हो गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी क्रिस गेल, सी हिटमैन या डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही उत्तर होगा ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब रोहित शर्मा के कुल 556 छक्के हो गए हैं, जबकि क्रिस गेल के 553 छक्के। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। ये किस लक्ष्य को भेज सकती है? ए सतह से सतह पर, बी सतह से आसमान पे, सी सतह से जल पर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए सतह से सतह पर। भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज जो है 450 किलोमीटर तक है, उसका सफल परीक्षण किया है और ये सतह सतह पर मार कर सकती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट किस देश की खुफिया एजेंसी द्वारा चलाया गया था? ए ईरान, बी अमेरिका, सी इजराइल या डी उत्तर कोरिया। इसका सही उत्तर है ए इजराइल, सी इजराइल। ऑपरेशन थंडरबोल्ट 1976 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किस देश की खुफिया एजेंसी द्वारा चलाया गया था? ए इजराइल, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी भारत। इसका सही उत्तर है ए इजराइल। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जो है ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके द्वारा चलाया गया था। और ये 11 खिलाड़ी थे, उनकी मौत का बदला लेने के लिए चलाया गया था। वो 12 साल तक चला था। इस ऑपरेशन में मोसाद जो इनकी एजेंसी है उसने ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मार गिराया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हम ना ही भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं, ये स्लोगन किस देश की खुफिया एजेंसी द्वारा दिया गया था? ए अमेरिका, बी उत्तर कोरिया, सी पाकिस्तान या डी इजराइल। इसका सही उत्तर होगा डी इजराइल।
ये स्लोगन जो है 1972 में 11 खिलाड़ियों के आतंकवादियों ने मौत कर दिए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेड स्क्वाड शुरू किया गया था, जिसमें मोसाद के एजेंटों ने पूरे विश्व में घूम घूम के जो आतंकवादी थे, जो जिन्होंने इनकी हत्या की थी 11 खिलाड़ियों की, उनको मार गिराया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए क्लाउडिया गोल्डिन, बी नरगिस मोहम्मदी, सी जान फासे, डी मौगी जी बावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकमो। इसका सही उत्तर होगा ए क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन जो है, ये इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, और ये पुरस्कार जीतने वाली वो तीसरी महिला। अगले प्रश्न पे आते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए क्लाउडिया गोल्डिन, बी नरगिस मोहम्मदी, सी जान फासे, या डी कैटलिन कार्को और ड्रू विसेन। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, इसका सही उत्तर होगा डी कैटालिन कार्को और ड्रू विसेन। इनको जो है ये पुरस्कार 2020 में जो कोविड-19 आया था, उसके लिए mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए जान फासे, बी क्लाउडिया गोल्डिन, सी नरगिस मोहम्मदी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए जान फासे। ए जान फासे को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये नॉर्वे के लेखक हैं, और उनको ये पुरस्कार, उनका एक उपन्यास है स्टेंग गिटार, 1985 में लिखा गया है, उसके लिए दिया गया है। इन्होंने एक अपनी शैली विकसित की है, जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए जान फासे, बी क्लाउडिया गोल्डिन, सी नरगिस मोहम्मदी, डी बावेंडरी लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकमो। इसका सही उत्तर है डी बावेंडी लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकमो। इनको जो है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में परीक्षाओं में आने वाले बहुत उपयोगी प्रश्नों को समाहित किया गया था। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए और प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।